हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, तो हो सकता है आपको आवाज बढ़िया ना आए, लेकिन चलो इस वीडियो में हम रैंक पुश करेंगे और साथ ही साथ अपनी वीपन को हम ग्लोरी को रीजन के टाइटल पे भी ले जाएंगे। तो सबसे पहले हमें रीजन के टाइटल पे ले जाने के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने पड़ेंगे और साथ ही साथ सबसे ज्यादा भुइया भी निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लीडर बोर्ड भी चेक करा देता हूँ। और यहाँ पे वुड पेकर और M4A1 के साथ साथ मैं MP40 में भी रीजन लगाने वाला हूँ। तो दिल्ली में 52 नंबर पे होता हूँ मैं MP40 में और 27% में इंडिया में होता हूँ। और बात M4A1 की करें तो मैं टॉप 2% में दिल्ली में आ जाता हूँ। और बात करें राइफल की तो सबसे पहले मैं वुड पेकर का भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं 11% में इंडिया पे होता हूँ, दिल्ली में मैं 17 नंबर पे होता हूँ। और चलते हैं बिना किसी देरी के मैच में। तो पहला मैच मेरा यहाँ पे नेक्स्ट मैप में लगता है। नेक्स्ट मैप में उतरते ही मुझे वुड पेकर मिल जाती है और उसके बाद मैं 10 किल भी कर देता हूँ। लास्ट के सिर्फ 5 ही बंदे अलाइव रहते हैं और उसके बाद सामने से एक बंदा मुझे फायर करने लगता है और उसके बाद मैं उससे बचने के लिए एक ग्लोवल डाल लेता हूँ और एक मेडिकेट भी लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद वो बंदा मुझे बार बार ग्लोवल तोड़े जा रहा था, तो मैं पीछे हट के उसे वुड पेकर से भी हेडशॉट मार देता हूँ। और फिर उसके बाद पीछे से भी एक बंदा मुझे बार बार मारने लगता है, तो फिर से मैं एक ग्लोवल डाल के उसके पास रश करने चला जाता हूँ। फिर यह बच जाता है, लेकिन दोबारा से फिर उसके बाद वो ग्लोवल डाल लेता है। तो उसके बाद मैं एनर्जीजर यूज करके ग्लोवल डाल के उसके पास रश करने चला जाता हूँ। अब तो ये बंदा बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा, तो चलो जल्दी से इसके ऊपर रश करके इस वुड पेकर से इसको हेडशॉट मार के इसको फिनिश भी कर दिया। और फिर उसके बाद मारने के बाद मैं यहाँ पे तीसरी लोकेशन पे आ जाता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे एक बंदा मिलता है और उसको भी मैं इजीली हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। और बाद में ये लास्ट का बंदा बचता है और उसको भी मैं हेडशॉट मार के इजीली फिनिश कर देता हूँ और ये मैच मेरा भैया हो जाता है। चलो देखते हैं इसमें मैं कितना ग्लोरी प्लस मिलती है। और जैसे ही मैं गेम से बाहर आता हूँ तो मुझे पूरा 100 का प्लस मिल जाता है और 10 की स्ट्रिक भी मेरी बन जाती है। तो उसके बाद जैसे ही मैं अगला गेम स्टार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मुझे पहला एनिमी दिखाई देता है। फिर मैं इसे पीछे हट के हेडशॉट मारने की ट्राई करूँगा। और जैसे ही मैं पीछे को आता हूँ तो मैं इसको इजीली हेडशॉट मार के फिनिश भी कर देता हूँ। इसका नाम साइलेंट होता है। तो यहाँ पे मेरी हीलिंग भी हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेडिकेट वगैरह लगा लेता हूँ। फिर उसकी लूट करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरी लोकेशन पे आ जाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे सामने एनिमी दिखाई देता है। उसको मैं 209 का हेड तो मारता हूँ, लेकिन वो मरता ही नहीं। फिर उसके बाद मैं इस बंदे पे सीधा रश करने के लिए चला जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि सामने जो एक और बंदा होता है और उसके बाद पीछे से मुझे पड़ रही होती है, लेकिन मैं इस बंदे पे रश कर देता हूँ। और देखते ही देखते मुझे दोनों तरफ से बहुत ही गंदी ज़्यादा पड़ जाती है और वो बंदा मुझे मार देता है और वो बंदा उस बंदे को भी मार के हमें लोली मोड दिखाने लगता है। और फिर उसके बाद मैं तीसरा गेम भी स्टार्ट कर देता हूँ और इस गेम में मुझे पहला एनिमी दिखाई देता है, तो उसको हेडशॉट तो नहीं लगता है। फिर दूसरी जगह से मैं इसको क्लोज रेंज में जाकर हेडशॉट मारने की ट्राई करूंगा। फिर जैसे ही मैं इसके क्लोज में आता हूँ तो ये बंदा मुझे फायर कर देता है, लेकिन उसके बाद मैं इसको इजीली हेडशॉट मार के फिनिश भी कर देता हूँ। फिर इसकी लूट कंप्लीट करने के बाद मैं दूसरी जगह पे आता हूँ, तो यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है। फिर इसको मारने के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और एक ग्लोल भी डाल देता हूँ, लेकिन इसको पहली बार मारता हूँ तो इसको हेडशॉट नहीं लगता है। चलो देखते हैं दोबारा मारने पे क्या बंदा मरता है या नहीं। चलो इसको देखते देखते मैं इसको एक और बार मारने की ट्राई करता हूँ, लेकिन ये बंदा बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट दिखा रहा होता है। चलो अब इसे मारने के लिए हमें दूसरे तरीके भी अपनाने पड़ेंगे, लेकिन दूसरी बार भी मारता हूँ तो इसको हेडशॉट नहीं लगता है। फिर उसके बाद ये बंदा दोबारा से बच जाता है। चलो देखते हैं दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन दोबारा बच पाएगा या नहीं। लेकिन ये बंदा तो मेरे ऊपर फ्लैश फ्रीज ही फेंक देता है भाई। फिर उसके बाद ये बंदा दोबारा निकलता है तो दोबारा भी इसको हेडशॉट नहीं लगता है। चलो मैं दोबारा गाड़ी में बैठ जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ से मैं उसकी तरफ गाड़ी लेके चलता हूँ तो वो बंदा दोबारा दिखाई नहीं देता है। यहाँ पे दिखाई देता है, उसको मैं M10 भर देता हूँ और इसको M10 भरने के बाद मेरे 2 किल तो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 3 किल भी कर लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे एक बंदा दिखाई देता है। मैं इसको इजीली हेडशॉट मार देता हूँ और इसको हेडशॉट मारने के बाद मेरे 4 किल कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे ही मैं 4 किल कंप्लीट कर देता हूं तो भाई मुझे एक और बंदा दिखाई देता है और 5 किल करने के बाद मैं लास्ट बंदे को मारने की ट्राई करता हूं। और फिर उसके बाद यहां पे मैं इसको क्लोज रेंज में जाके 2 M10 की गोली भर देता हूं। फिर लास्ट में एक गोली मार के इसको फिनिश कर देता हूं। और इसको देखते देखते मेरा भुइया भी कंप्लीट हो जाता है। और देखते हैं इस मैच में हमको कितना प्लस मिलता है। देखा जाता है तो मेरा पूरा 100 का प्लस मिल जाता है। और फिर मैं बिना सोचे समझे अगला मैच भी स्टार्ट कर देता हूँ और मुझे 3 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो मैं चौथे बंदे का किल ले लेता हूँ और फिर उस बंदे को मारने के बाद मुझे एक और बंदा दिखाई दे जाता है और यहाँ पे ये अपोनेंट पे दिख जाता है, तो मैं इसको उतरते ही हेडशॉट मार देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे एक और बंदा दिखाई देने लगता है, तो फिर उसकी तरफ मैं बढ़ने लगता हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा मेरी गाड़ी फोड़े जा रहा था। तब से फिर मैं उसे उतरते ही हेडशॉट मार देता हूँ। फिर उसे भी वुड पेकर से हेडशॉट मारने के बाद मेरे टोटल 6 किल कंप्लीट हो जाते हैं और एक और एनिमी मुझे दिखाई देने लगता है। तो फिर मैं इसे उतर के हेडशॉट मारने की ट्राई करूँगा। और जैसे मैं यहाँ पे उतर के देखता हूँ तो ये एनिमी मुझे कहीं भी दिखाई नहीं देता है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आते जाते देखता हूँ तो ये गाड़ी में बैठ जाता है और उसको मैं गाड़ी में ही हेडशॉट मार देता हूँ, उसे फिनिश कर देता हूँ। फिर बचता है लास्ट का बंदा। तो चलो देखते हैं कहाँ मिलेगा ये लास्ट का बंदा।
फिर उसके बाद मैं इस बंदे को ढूंढते ढूंढते पूरे मैप में घूम लिया और ये यहाँ पे मिल जाता है। फिर इसको भी मैं लास्ट में जाके हेडशॉट मारने की ट्राई करूँगा, लेकिन उसके बाद इसको भी हेडशॉट लग जाता है और इस गेम को भी मैं इजीली जीत जाता हूँ और भुइया ले लेता हूँ। फिर इस गेम को भुइया लेने के बाद मुझे टोटल 2 गन में 100 का भी प्लस मिलता है और 2 की स्ट्रिक मेरी बन जाती है। फिर नेक्स्ट मैप भी मेरा नेक्स्ट टाइम में लगता है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही होती है। उसमें हार्ड लॉबी भी बहुत ज़्यादा आई थी, तो मैं भी संभल के खेल रहा था और मैंने 5 किल तो कंप्लीट कर देते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक बंदा दिखाई देता है, तो मैं इसको पूरा बॉडी भर के फिनिश कर देता हूँ। तो इसी को देखते देखते मेरे 6 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पे मुझे और भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो मैं यहाँ पे आगे आया। यहाँ पे एक बंदा मुझे मारने लगा, मैं इसको हेडशॉट मार के इसको फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद इसे मारने के बाद टोटल 4 बंदे बचते हैं और मेरे 8 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर 2 बंदे होते हैं, जिसमें से एक मोस्टर ट्रक में बैठा होता है, लेकिन एक के पास उतरने के लिए मीसा नहीं थी, वो उतर चुका था, उसको मैंने मार दिया। फिर यहाँ पे 2 बंदे होते हैं, एक को तो मैं 1 टैप मार देता हूँ, लेकिन जो दूसरा बंदा होता है वो मेरा किल चोरी करने लगता है और वो किल चोरी भी कर लेता है। फिर इसके बाद ये लास्ट का बंदा बचता है, इसको मैं हेडशॉट मार के ख़त्म कर देता हूँ। 10 किल के साथ मैं इजीली भुइया ले लेता हूँ। फिर इस गेम को भुइया लेने के बाद देखो मेरा पूरा 100 का प्लस मिल जाता है और मेरी पूरी ग्लोरी हो जाती है, मेरा 8000 स्कोर हो जाता है। फिर ये वाला गेम खेलने के बाद मेरे अंदर अगले गेम में 78 लेवल का देव गेमिंग का बंदा आ गया, जो इंडिया में स्कार पे था। वो इंडिया के स्कार में रीजन 7 नंबर पे था, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बंदे होते हैं, मेरे थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा बन रही थी और यहाँ पे 6 बंदे अलाइव थे। और यहाँ पे देखो अलग अलग जगह से मेरे गोलियाँ पड़ रही थी। चलो कोई बात नहीं, ये बंदा पीछे से ज़रूर आएगा। देखो यहाँ से भी पड़ रही, दोनों साइड से मेरी गोलियाँ बार बार पड़ी जा रही थी। यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी बनने ही वाला था, लेकिन मेरे पास बहुत ही ज़्यादा इनहेलर थे जिससे मैं बच पा रहा था। अब मेरे को नहीं लग पा रहा था यहाँ से मैं बच पाऊँगा, लेकिन मेरे पास बहुत ज़्यादा इनहेलर होते हैं और मैं यहाँ पे बच ही जाता हूँ। ये बंदा मुझे बहुत ही देर से परेशान कर रहा होता है, पर मैं क्या करूँ, इस पर रश भी नहीं कर पा रहा था। चलो इस पर ही रश करूँगा सबसे पहले। देखो दोनों तरफ से मेरे गोली पड़ रही है बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे मेरी बहुत ही ज़्यादा गंदी सिचुएशन हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मैं इस बंदे पे रश करने के लिए यहाँ पे पीछे की साइड आया। मैं बहुत ही ज़्यादा केक रेक्टर की मदद से इस पर हेडशॉट मार देता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे 3-2 का स्कोर हो जाता है, मतलब 2 किल मेरे हो जाते हैं और 3 बंदे लाइव रहते हैं, जिसमें से मैं अकेला होता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे एक मॉन्स्टर वाला होता है, तो इसका पूरा मैं मॉन्स्टर फोड़ने की ट्राई करता हूँ, लेकिन इसका मॉन्स्टर नहीं फोड़ पाता। फिर उसके बाद मैं इस बंदे की पूरी पैटी लूटने की ट्राई करता हूँ और इसकी पूरी पैटी भी लूट लेता हूँ। इसकी पैटी में से मुझे MP40 मिल जाती है, लेकिन मैं देखना भूल जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं उसकी MP40 नहीं लूट पाता, इसी वजह से मैं इस गेम को हारने की कगार पे आ चुका था। लेकिन उसके बाद सामने एक बंदा दिखाई देता है, तो मैं इसको 274 का भाई हेडशॉट ईजिली मार देता हूँ। लेकिन मेरे को ये नहीं पता चला वो बंदा बच कैसे गया भाई, पूरा 274 का मैंने उसको हेडशॉट मारा था। फिर उस पर रश करता तो, लेकिन मेरे पास कैरेक्टर नहीं था भागने वाला, तो चलो कोई बात नहीं, उसे नेट से मारने की ट्राई करूँगा, लेकिन नेट तो वहाँ तक जा ही नहीं रहा। भाई साहब ये बंदा भी बहुत ही दूर से नेट कर रहा था, लेकिन ये बंदा बच जा रहा था बार बार। इसको मैंने 274 का हेड मारा, लेकिन ये बंदा मरा नहीं। फिर उसके बाद ये बंदा पे M10 मैक्स होती है, लगता है ये मुझे मार ही देगा, लग रहा है मुझे ऐसे देखने से। फिर ये बंदा मेरे ऊपर XGL फेंक देता है, मतलब मैं बच रहा हूँ बार बार। ये बंदा मेरे लग रहा है क्लोज रेंज में आके मारेगा, लेकिन मैं इसे दूर जाऊँगा, इसे दूर से मारना पड़ेगा मुझे। क्या देखता हूँ मैं इसको मार पाऊँगा, लेकिन ये बंदे ने पूरी भर दी मेरे को M10, मतलब एकदम तासुए लगे हुए बंदा है मेरे ऊपर, M10 भर दी भाई। मतलब लग रहा है यहाँ पे मैं मर ही जाऊँगा, लग रहा है ऐसा। फिर देखते देखते बंदा मेरे फिर से तासुया बन के M10 भर देता है और हेडशॉट मार देता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये बंदा बहुत ही ज़्यादा लोल दिखा रहा था, लगता है मेरा एक किस्मत ही ख़राब है। और इस मैच में मुझे टोटल 43 का वुड पेकर का प्लस मिलता है। फिर अगला गेम जैसे ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरे 6 किल कंप्लीट हो जाते हैं और सामने एक एनिमी दिखाई देता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये बंदा थर्ड पार्टी में जाता है, उसको मैं हेडशॉट मार देता हूँ और मेरा हिटलिस्ट भी बच जाता है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, तो इस बंदे को भी मैं हेडशॉट मार के फिनिश कर देता हूँ। फिर से मेरा हिटलिस्ट जो बंदा होता है वो दूर भाग रहा होता है, मतलब वो भी बार बार बच जा रहा था। फिर उसके बाद ये बंदे ने गाड़ी पकड़ ली और ये गाड़ी से भागने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मैं इसको हेडशॉट मारने की ट्राई की, लेकिन ये दोबारा से बच गया। फिर से चलो इसकी गाड़ी फोड़ने की ट्राई करेंगे, चलो देखते हैं गाड़ी फोड़ पाता हूँ नहीं, लेकिन वो बंदा पूरी तरह से बच के भाग गया भाई, लिटरली। फिर उसके बाद मैं वहाँ से बहुत दूर से जोन से बच गया और उसको हेडशॉट मार के इसको फिनिश किया। इसका नाम था MC स्टान। चलो इसकी लोड करके आगे बढ़ते हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, मेरे टोटल 9 किल तो कंप्लीट हो जाते हैं और 7 बंदे अलाइव रहते हैं। चलो यहाँ पे देखो एक बंदा ऊपर है, चलो इसको मारने की ट्राई करते हैं। चलो कहाँ है ये बंदी, ये रही, मतलब ये डबल भाई इसको पहुँची है, मैक्स लेवल लग रही है मुझे इसको। तो चलो देखते हैं इसको मैं मार पाता हूँ या नहीं। चलो M10 मैंने 3 लेवल की कर ली। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो इसको सिर्फ 2 गोली में ही फिनिश मार देता हूँ भाई, मतलब लिटरली बंदा एकदम से ही मर गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं L शेप पे आ जाता हूँ इस छत के ऊपर। तो फिर उसके बाद यहाँ से एक बंदा फायर कर रहा था, उसको मैं इजीली हेडशॉट मार देता हूँ और ये सोनिया बन जाता है। फिर उससे सोनिया बनने के बाद मैं लॉन्च पैड पकड़ के उसके पास चला जाता हूँ।
फिर जैसे ही मैं उसके पास आता हूँ तो ये बंदा फिर से जिंदा हो जाता है। चलो फिर से इसको हेडशॉट मार के फिनिश कर दिया भाई। देख इसी को देखते देखते मेरे 13 किल भी कंप्लीट हो जाते हैं और उसको भी मार के मैं 14 किल करके भैया कर लेता हूँ। और गेम में बहुत ही ज़्यादा एयर ड्रॉप भी रहते हैं, लेकिन उसके बाद ये जैसे ही गेम से बाहर आता हूँ तो मेरे को पूरा 100 का प्लस मिलता है।